क्या आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं लाइक मी, या आपको डर लगता है? क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 5 हॉरर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स जिन्हें देखकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ गरिमा तोमर एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। फर्स्ट मूवी है द बॉय। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक बहुत ही यूनिक कहानी दिखाई गई। इस फिल्म में बाकी फिल्म्स की तरह टिपिकल डरावने भूत और स्कैरी बैकग्राउंड्स को छोड़कर कुछ अलग ही देखने को मिला। ये कहानी एक लड़की की है जो एक नैनी का काम करने के लिए इंग्लैंड जाती है। उसको एक एल्डरली कपल ने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए बुलाया होता है। तो जब वो उनके घर पहुंचती है तब उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है और उसको वो फैमिली बहुत पसंद भी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कहती है कि उसको उनके बेटे से मिलना है, तब वो उसको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो उसको एक पोर्सिलेन डॉल से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि यही उनका बेटा है। ये देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही हिल जाती है। वो उसको बताते हैं कि उनको किसी काम से बाहर जाना है और इसीलिए उस नैनी को उनके बेटे के साथ घर पर अकेले रहना पड़ेगा। उसको पहले तो ये क्रीपी लगता है, लेकिन उसको बाद में ऐसा लगता है कि ये तो सबसे आसान काम मिल गया मुझे। ना ही उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बैठे बैठे वो कितना पैसा भी कमा सकती है। उसी के साथ साथ एक आलीशान घर जिसमें वो रह सकती है और वो भी अकेले। इसीलिए वो जल्दी से राजी हो जाती है। उसके बाद वो कपल उसको सब समझा देता है कि कैसे देखभाल करनी है और कब खाना देना है, कब नहलाना है, जो उसको बहुत अजीब तो लगता है, लेकिन वो हाँ में हाँ मिलाकर मान जाती है। वो कपल निकल जाते हैं और वो उस डॉल के साथ अकेले उस घर में रहती है। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वो उस डॉल की तरफ ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सी डॉल है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जिससे उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये कोई मामूली डॉल नहीं है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6 और इसका सीक्वल द बॉय 2 2020 में यानी इस साल रिलीज भी होने वाला है। अगली फिल्म है द कॉन्जरिंग। ये फिल्म तो काफी लोगों ने देखी भी होगी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में कुछ ऐसे सच दिखाए गए हैं जिससे कई सारे लोगों को भूतों पे विश्वास होने लगा। ये कहानी है एक घर की जिसका बहुत ही डरावना और भयानक अतीत था। उस घर में कई सारी फैमिलीज रह चुकी थी और हर फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा भी होता गया। तो ऐसी ही एक फैमिली वहां रहने आती है। एक कपल अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पहली ही रात से उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। धीरे धीरे जब ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगते हैं तब एक एक करके सबको पता चलता है कि घर में कुछ तो है। इसीलिए वो 2 एग्जॉर्सिस्ट और घोस्ट बस्टर्स को बुलाते हैं और आगे क्या होता है वो तो आप फिल्म देखकर ही पता लगा पाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती। ये फिल्म एक पोजेस्ड डॉल एनाबेल को भी इंट्रोड्यूस करती है, जिस पर और कई हॉरर फिल्म्स बन चुकी हैं। इस फिल्म में दिखाए गए कुछ इंसिडेंट्स पूरे वैसे के वैसे दिखाए गए हैं और इसी वजह से ये फिल्म सबसे खास भी बन गई थी। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स बन चुकी है। इसका सीक्वल द कॉन्जरिंग 2 इस फिल्म के 3 साल बाद रिलीज हुआ था और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिले थे 7.5। अगली फिल्म है ऑक्यूलस। ये फिल्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो 2013 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है। इस फिल्म में 2 पार्ट्स हैं, एक पास्ट है और एक प्रेजेंट। ये दोनों ही कहानियां एक मिरर से जुड़ी होती है। 11 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा और एक बेटी नए घर में शिफ्ट होते हैं। इस घर में वो शोपीस के लिए एक एंटिक मिरर लाते हैं, लेकिन वो कोई मामूली मिरर नहीं होता। जैसे ही वो मिरर घर में आता है कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। कई ट्रॉमेटिक घटनाओं के बाद वो लड़का मेंटल एजिलम में चला जाता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। फिर 11 सालों के बाद जब उसको वहां से डिस्चार्ज दिया जाता है तब उसकी बहन उसको लेने आती है, लेकिन उसकी बहन को वहां जाकर वो मिरर तोड़कर आने का मन करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका भाई उसके साथ आ गया है। इसीलिए वो फिर से उसी घर में जाते हैं मिरर तोड़ने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। उस मिरर में 11 साल बाद भी उतनी ही शक्तियां होती हैं जिससे फिर से वो दोनों उसकी जाल में फंस जाते हैं। ऐसी ही
आईने का डरावना खेल देखकर हमारे घरों के शीशे में देखना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वहीं इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 6.5। इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी रिसेंटली आया था जिसका नाम था दोबारा। इस हिंदी रीमेक में ह्यूमा कुरैशी नजर आई थी। तो बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर। नेक्स्ट फिल्म है वेरोनिका। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स स्कैरिएस्ट मूवी एवर भी कहा जाता है। ये एक स्पेनिश फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे विदाउट डब्ड आते हुए भी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे रही थी। ऐसा अक्सर होता है कि अगर हॉरर मूवीज में समझने वाली भाषा हमें नहीं मिलती तो बिल्कुल फील नहीं आता, लेकिन इस मूवी में कम डायलॉग्स और ज्यादा डरावने एक्शंस ही इस मूवी को बहुत ही ज्यादा खास बनाते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ओजा बोर्ड से जो प्लानचीट करने में यूज किया जाता है। भूतों को और आत्माओं को बुलाने के लिए ऐसे बोर्ड्स का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये फिल्म 1991 के समय की दिखाई गई है जिसमें एक लड़की अपने दोस्तों के साथ ओजा बोर्ड को ट्राई करती है। वो अपने गुजरे हुए पिता से बात करना चाहती है और इसीलिए वो ओजा बोर्ड द्वारा बात करने की कोशिश भी करती है। इसके बाद वेरोनिका के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे पोजेस हो जाती है और उसके घर में अलग ही तरह का प्रेजेंस फील होने लगता है। इसके बाद उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने ओजा बोर्ड के साथ खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये फिल्म बहुत ही डार्क लेवल का हॉन्टिंग दिखाती है और इसीलिए अच्छों को डरा देती है। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 6.2। अगली फिल्म है अमिटीविले द ऑकनिंग। अमिटीविले ऑकनिंग ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। ये फिल्म अमिटीविले के सबसे फेमस हॉन्टेड हाउस पर बेस्ड है। इसी घर पर आधारित और भी कई फिल्म्स आ चुकी है क्योंकि ये घर अमेरिका में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस था। इससे पहले 1979 से कई फिल्म्स आई जैसे द अमिटीविले हॉरर, द अमिटीविले पोजेशन, द अमिटीविले कर्स एटसेट्रा। ये फिल्म क्योंकि रियल घटना पर आधारित होने के कारण और भी ज्यादा डरावनी लगती है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़की अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। उस घर की 1976 की फुटेज डिस्कवर हो जाती है जिससे उस घर का जो केस है वो रीओपन हो जाता है। एक एम्बिशियस टीवी जर्नलिस्ट इस बात को कवर करने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन उसे क्या पता कि वहां उसके लिए कुछ और ही इंतजार कर रहा है। उसके बाद तो उसके साथ काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। अब अगर मैं पर्सनली बोलूं तो आई जस्ट लव हॉरर मूवीज और मैं हॉरर मूवीज सबसे ज्यादा देखती भी हूँ। सो गाइज आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपकी चॉइस क्या है? आपको किस तरह की मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर मेरी तरह? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर किसी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं या अबाउट एन एक्टर, सो वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के जरिए। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज।